Let us study the concept of collision between two projectiles. Collision between two projectiles. Okay, so this is collision between two projectiles. Let us take two projectiles. जैसे ये ए पॉइंट है और हमने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट लिया. मान लो इस प्रोजेक्टाइल को मैंने यू वेलोसिटी से छोड़ दिया थीटा वन एंगल से. एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है, इसको u1 ले लेते हैं, इसको u2 वेलोसिटी से छोड़ दिया t2 एंगल से. अब आपको बताना है कि क्या ये प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेंगे. तो आपको इसमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा. आपको ये देखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए. आपको इसमें यह देखना पड़ेगा, मान लो बी को मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट में मान लेता हूं. तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, अगर ये वेलोसिटी यानी बी के लिए ए की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में हो जाए, मतलब बी जब देखे तो ए उसको उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे, उसके डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे कोलिजन होगा. और अगर ऐसा हो कि ए जो है और यहां पर बी जो है, इसको अपन ने रेस्ट में मान लिया समझने के लिए, और ए की वेलोसिटी ऐसी हो जाए u12, तो हम बोलेंगे नो कोलिजन. कोलिजन नहीं होगा क्योंकि सेकंड पार्टिकल बी के रिस्पेक्ट में ऐसा निकल जाएगा. तो कंडीशन फॉर कोलिजन इज रिलेटिव वेलोसिटी the condition for collision is velocity of A with respect to B must be along line AB. तो अगर ए की वेलोसिटी बी के लाइन में हो जाए तो हम बोलेंगे कोलिजन पक्के रूप से होगा. इसका मतलब यह है कि हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मान लो अगर हमने कहा कि दिस इज ए, दिस इज बी, और हम इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, दोनों को मिलाने वाली लाइन को, और इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं. और अगर ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ये केवल एक्स डायरेक्शन में है, यानी वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू अगर हम वाई डायरेक्शन में लें, ये जीरो आ जाए, सारी की सारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तब ये डेफिनेटली कोलाइड करेगा. तो u12y होना चाहिए जीरो. इसका मतलब है u1y माइनस u2y होना चाहिए जीरो. इसका मतलब है u1y कितना होगा, जैसे अपन ने यहां लिया था, u1y कितना लिखेंगे, देखो अपन लिख लेंगे u1 साइन थीटा वन, और ये कितना लिखेंगे u2 साइन थीटा टू. सो u1 साइन थीटा वन हैज टू बी इक्वल टू u2
साइन थीटा 2, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई है तो हम बोलेंगे कोलिजन हो रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जिससे कोलिजन होता है। ओके, ये तो कंडीशन हो गई। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एक एग्जांपल लेके कि मान लो ए और यहां पर बी, मान लो ये जा रहा है 20 से, ये एंगल है 37, ठीक है, और मान लो ये जा रहा है 30 से, और ये एंगल भी कितना है 37। आपको बताना है कि ये कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो आप बोलेंगे वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, अगर हम कोलिजन होगा या नहीं होगा तो हम बोलेंगे वाई डायरेक्शन। तो बताओ u1 y कितना होगा, हम लिखेंगे 20 साइन 37। तो 20 साइन 37 होता है 3/5, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। और u2y कितना होगा, ये होगा 30 कॉस 37। तो 20 कॉस 37 बोल दिया, साइन 37, साइन 37। तो 3/5, तो यहां पर आ जाएगा कितना 18 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे सिंस u1y नॉट इक्वल टू u2y, नो कोलिजन। तो जो दोनों को मिलाने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सेकंड क्वेश्चन लिया ए और यहां पर बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन x मान लेते हैं। यहां से मैंने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री, और यहां से मैंने फेंका 15 मीटर पर सेकेंड, और ये भी 37 है। अब देखें कोलिजन होगा कि नहीं होगा। तो कोलिजन के लिए u1y हम निकालेंगे। u1y होगा 20 साइन 37, और ये अभी अपन ने सॉल्व किया था, ये तो कितना आ गया था 12 मीटर पर सेकेंड। u2y निकालें तो ये आएगा 15 साइन 37, इसको 53 ले लेते हैं अपन ना, क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाएंगे नहीं तो साइन 53 डिग्री। तो 15 साइन 53 होता है 4/5, तो हो जाएगा 5 से 3 बार कटेगा और ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलेंगे तो u1y इज इक्वल टू u2y, यानी y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दोनों की वो सेम है। मतलब y डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो हम बोलेंगे कोलिजन विल ऑकर। नाउ अगर कोलिजन हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, टाइम ऑफ कोलिजन। पहले अपन ux निकालते हैं, u1x निकालो। u1x आएगा 20 cos 37, तो 20 इंटू 4/5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। और u2x निकालें तो ये आ जाएगा 15 cos 53, विच इज इक्वल टू 15 cos 53 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 9।
ठीक है, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। तो अब कोलिजन का टाइम कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे भाई आपको पता है v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा s बाई वी। तो s दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन कितना है, जो कि 100 है ऑब्वियसली, और दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, तो जिस डायरेक्शन में आपको रिलेटिव सेपरेशन लेना है, जैसे हम रिवर बोट प्रॉब्लम में करते हैं, अगर पार्टिकल यहां से चलते हुए ऐसा जाता है तो हम डिस्प्लेसमेंट d इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो इस थीटा और यहाँ v होती है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा लेते हैं, इसी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है उसी डायरेक्शन में आपको जो है वेलोसिटी लेना होता है। तो इसमें हम टाइम कैसे निकालते हैं, y डायरेक्शन, यानी ये अपना y डायरेक्शन हो गया, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय y डायरेक्शन की वेलोसिटी v cos थीटा। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि कोलिजन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट b के रिस्पेक्ट में a इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो b के रिस्पेक्ट में a की कौन सी वेलोसिटी लेंगे, x डायरेक्शन वाली। तो हम बोलेंगे 100 तो रिलेटिव हो गया, और वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ओनली x डायरेक्शन वाली लेंगे। और आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट की x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी वो राइट साइड होगी, और जो सेकंड की वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट साइड होगी। तो दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी कितनी है 16, और ये कितनी है 9। तो 100 डिवाइडेड बाय 25, सो आंसर विल बी 4 सेकेंड। यानी कुल मिला के कंक्लूजन में आपको ये देखना है कि अगर मान लो ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है, इसकी ये वेलोसिटी है u, इसकी ये वेलोसिटी है 2u, और ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है मान लो अल्फा। तो आपको बोलना है कंडीशन फॉर कोलिजन, क्या बोलना है, कंडीशन फॉर कोलिजन। अगर ये पूछेगा तो आप सीधे सीधे बोल दोगे, इसको डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो कंडीशन फॉर कोलिजन आप ये बोलेंगे कि जो इसकी y डायरेक्शन में है, यानी u साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2u साइन अल्फा। y डायरेक्शन की दोनों की वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए। और दूसरा टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन, अगर टाइम ऑफ कोलिजन आपको निकालना है तो आप बोलोगे इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी u cos थीटा, और इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी 2u cos अल्फा। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड करेंगे। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखेंगे u cos थीटा प्लस 2u cos अल्फा। ठीक है, अगर मान लो यही चीज ऐसी होती है अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट बता देता हूं मैं, a यहां b होता, यहां मान लो u होता, यहां मान लो 2u होता, यहां मान लो अल्फा होता, यहां मान लो थीटा होता। अब इसका u किधर आता, u cos थीटा इस साइड आता, और इसका कितना आता 2u cos अल्फा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या लिखेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस x मान लें, तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या लिखेंगे x अपॉन, ऑब्वियसली ये वाली बड़ी होनी चाहिए तभी कोलिजन होगा, तो u cos थीटा माइनस 2u cos अल्फा। तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो प्लस करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन फॉर टू प्रोजेक्टाइल्स। आई होप ये क्लियर होगा।